वास्तुशास्त्र में ये वास्तु दोष है क्या? तो उसमें तोड़-फोड़ करने की जरूरत नहीं, या तो छोड़ना ही पड़ेगा या रहना ही पड़ेगा। यहाँ से निकल जाइए अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो। जिसको देखिए रंग टेप। मेरे को ये टेप लगाए हुए 1 साल हो गए, मेरे को 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। क्या हर दिशा हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखती है? कि एक कलर आपके लिए ठीक है, आपके जो स्पाउस हैं उसके लिए ठीक नहीं है। ये S3 और S4 की एंट्री क्या है पहले तो, और क्या वाकई इस एंट्री से इतना पैसा बरसता है? ये किसी मूर्खों ने कॉन्सेप्ट बना दिया है और ये फेल है। एक शख्स कोई ज्योतिषी ये भविष्यवाणी कर दे कि इसके साथ इस दिन ये होगा, ये लिखा है, नहीं होना चाहिए। हर आदमी, हर जीव रोज सुबह उठ के अपना भाग्य खुद लिखता है, तो जो ज्योतिषी बोलता है वो लगभग नहीं होता। तो सर आपके कॉन्सेप्ट में और आपके वास्तुशास्त्र में भगवान एग्जिस्ट नहीं करते? इस कॉन्सेप्ट को, भगवान के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। क्या वो इतना कठोर होता कि सारे उसके बच्चे औलाद दुखी हो रहे हैं? और वो सर्वशक्तिमान है। एक परफ्यूम की शीशी रख लीजिए और एक चित्र एक पर्टिकुलर कॉर्नर में लगा दीजिए, उस चित्र के ऊपर ये परफ्यूम जो है डेली स्प्रे कीजिए। पैसे को अट्रैक्ट कैसे करें? आकाश और वायु, इसका संचार कर दीजिए। खिड़कियों के शीशे अगर रंगीन होंगे तो फिर जिंदगी रंगीन हो जाएगी। लोग बड़े आलसी होते हैं, कई कुछ लोग नहाते नहीं हैं, कुछ लोग घर में ही पड़े रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये वास्तु खराब है। जो भी सिंह राशि के लोग हैं वो इस टाइम पीड़ित है। ग्रह के हिसाब से आपकी स्थिति खराब है, लेकिन वास्तु के हिसाब से आपने कंट्रोल किया। अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन खराब है तो आपका घर ठीक है तो कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। और भी कोई जगह होगी M से, तो वहाँ भी कोई ना कोई हादसे होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हर साल में 3 महीने हर राशि वाले के खराब होते हैं। जिन घरों में नॉनवेज पकता है या जहाँ अल्कोहल पी जाती है घर में, तो वहाँ भी वास्तु खराब होता है। कि अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपके पिछले किए सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। 1 हफ्ते में जिंदगी बदल जाएगी। आपके पाप कर्म कहाँ जाएंगे फिर बताना। टूट पड़ती थी घटाएं जिनकी आंखें देखकर, भरी बरसात में वो तरसे हैं पानी के लिए। अब देखिए ना, ये तरसना कितना जानलेवा हो जाता है। कई बार घर के लिए तरसना, कई बार नौकरी के लिए तरसना, प्रमोशन के लिए तरसना, अपने प्यार के लिए तरसना, एक अच्छे से मकान के लिए तरसना, या फिर किसी की चाहत पाने के लिए तरसना। लेकिन वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट हमेशा से चाहता है कि हमारे कोई व्यूअर्स किसी भी चीज के लिए बिल्कुल ना तरसे। और यही वजह है कि शुक्रवार के शाम को 6 बजे हम आ जाते हैं किस्मत के दरवाजे को नॉक करने के लिए, और बुलाते हैं उनको जो आपकी हर दिक्कत का समाधान पल भर में करते हैं। आपको डराते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और ये बताते नहीं हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन आपको राह दिखाते हैं और समझाते हैं कि वास्तु ठीक कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परिचय देने की आवश्यकता है नहीं, आप जान चुके हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर, 45 साल से ज्यादा वास्तु के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, इस बार कई व्यूअर्स ये जानना चाहते थे, भाई कई लोग हमें वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष की बातें तो बताते हैं, लेकिन डॉक्टर महेश गुप्ता हमको जड़ से समझाते हैं। तो सर, वास्तु शास्त्र में ये वास्तु दोष है क्या, जिसको लेके इतने लोगों ने इतनी दुकानें खोल ली हैं? सर देखिए, जब से हम पैदा होते हैं ना, हम एक वास्तु में ही जीते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो वास्तु को मानते नहीं, हमारा तो कोई वास्तु नहीं है। तो ये मिथ है। हम एक वास्तु में जी रहे होते हैं। वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है बहुत बुरा हो। हमें उसमें करेक्शन करनी होती है। अगर वास्तु खराब है तो उसे वास्तु दोष बोला जाता है। ओके। उसमें करेक्शन करनी है। वो किसी ऐसी चीज से दुरुस्त नहीं होगा कि हम उसकी कोई रेमेडी कर दे। रेमेडी बहुत छोटी सी कोई रेमेडी अगर हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी रेमेडी करके हम उसको कुछ बचा लेंगे। अल्टीमेटली सर्जरी और करेक्शन। कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि जी बिना तोड़ फोड़ का वास्तु। यस, होता है। हमारे पास 4 चीजें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। ओके। जब तक हम 3 चीजों को नहीं छेड़ते, लैंड, स्ट्रक्चर और इंटरनल सेटिंग को नहीं छेड़ते, तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु होता है, और वो है इंटरनल सेटिंग का। आप इंटरनल सेटिंग चेंज करके भी रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी लैंड भी ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक है और आपकी सराउंडिंग्स भी ठीक है, और फिर भी आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिंग में दिक्कत है।
तो हम उसे चेंज करते हैं और रिज़ल्ट आते हैं। अगर सब कुछ ख़राब है उसके बाद भी इंटरनल सेटिंग को चेंज करते हैं, रिज़ल्ट आते हैं। तो इसलिए दोनों ही कंडीशंस हैं कि तोड़-फोड़ भी करनी पड़ सकती है और नहीं भी। आप जैसे करना चाहें वैसे करें। तो इसमें सर्जरी हम उसको बोलते हैं जिसमें तोड़-फोड़ करनी होती है, और तोड़-फोड़ कोई ज़्यादा तोड़-फोड़ करने से कभी कुछ होता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं। जैसे आपका एंट्रेंस हो गई, आपके डायरेक्शंस की अवस्था हो गई, तो उसमें तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत नहीं, या तो छोड़ना ही पड़ेगा या रहना ही पड़ेगा। तो अगर बढ़िया वास्तु है तो डेफिनेटली आप अच्छे वास्तु में जी रहे हैं तो जी रहे हैं, और हल्की फुल्की करेक्शन करने से बहुत उन्नत हो जाएगा। तो अभी कल की बात है, हमने एक जगह देखा, वहाँ काफ़ी परेशान थे वो, शायद अमेरिका की बात है, काफ़ी परेशान थे। घर बहुत बढ़िया, बिल्कुल महल जैसा घर, बहुत सुंदर घर। और जब हम उसमें अंदर गए, उसकी डेप्थ में गए, तो देखा वहाँ पे हालत ख़राब। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा जी आप इसको किसी कीमत पे भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि सुधार संभव नहीं है। तो मुझे उन्होंने बताया कि जी हमने कई वास्तु कंसल्टेंट बुलाए और उन्होंने ये सब करवाया। एक वास्तु कंसल्टेंट आया, आके उनके साउथ में बहुत सारी ब्रिक्स का ढेर लगवा गया। क्या जी, साउथ भारी करना है। तो ये जो भारी का कॉन्सेप्ट है, ये मूर्खों का कॉन्सेप्ट है। कोई चीज़ भारी हल्की नहीं होती। अब मैंने जब उनको बोला, मैंने कहा जी आप यहाँ से निकल जाइए अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो। मैंने कहा जी अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल है। हमें भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कुछ ऐसी चीज़ बोलते हुए कि आपको कैंसर है, कुछ है, तो बोलते हुए हमें भी हिचकिचाहट होती है। अब पहली मीटिंग में ही मैं उन्हें इस तरह के अनाप शनाप बातें बोलने लग जाऊं तो बड़ी स्थिति डावाडोल सी हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे तो कैंसर है। अब बनिस्बत इसके कि मैं उन्हें बताता कि आपको कैंसर है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि जी मुझे तो कैंसर है। आपको आभास हो गया था? सर मुझे तो बहुत कुछ आभास हो गया था जब मैंने उनको ये शब्द बोले हैं कि आपको इमीडिएटली ये जगह छोड़ देनी चाहिए अगर जीवित रहना है तो मैंने जैसा बताया कि हम बाथरूम से कोई लेना देना नहीं होता। बाथरूम सब उनके बहुत बढ़िया थे, नॉर्थ में थे, नॉर्थ ईस्ट में था, सब कुछ ठीक था। कुछ और चीज़ें घर के अंदर ऐसी होती हैं, और उनके सराउंडिंग्स में दिक्कत थी। उनके घर में दिक्कत नहीं थी, उनकी जो सराउंडिंग्स थी उसमें दिक्कत थी। तो इस वजह से उनको वहाँ पे कैंसर या इस तरीके की दुविधाएं थी। तो अल्टीमेटली अब वो जिद कर रहे हैं कि जी आप एक बार आके खुद देखिए। अच्छा। तो इस तरीके से सर ये जो दोष होते हैं ना, ये दोष आपके घर में ही नहीं होते, ये बाहर भी होते हैं। सिर्फ समझ आने वाली बात है। आज मैं देखता हूँ लोग दरवाजे, खिड़कियाँ, रंग, टेप, इन सब चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं सर। कुछ नहीं होता इनसे, आप कर लीजिए जितना मर्जी। और मैं उन टेप वालों से जिन्होंने टेप लगाई है अपने यहाँ, मैं उनसे आग्रह करूँगा अगर वास्तव में उनके घर में कोई बदलाव आया टेप लगाने के बाद तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हम जितने घरों में जाते हैं, कल भी हमने एक मीटिंग की, उसमें देखा उन्होंने टेप लगा रखी है WC के चारों तरफ, और उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरे को ये टेप लगाए हुए 1 साल हो गए, मेरे को 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वो टेप क्या करेगी? तो सर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं हमारे, तो हम तो मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं हूँ। ऐसे ऐसे दुख लोगों के सुनते हैं हम। और क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर होता है कि आपने किसी की बात सुनी, इस कान से सुनी, उस कान से निकाल दी। और मेरी बचपन से एक अवस्था है कि मैं किसी की बात सुनता हूँ तो मेरे अंदर तक उतर जाती है, और जो उतर जाती है तो मैं अपने आप को महसूस करने लगता हूँ कि जब मेरे साथ हो रहा है, और वो जब ऐसा होता है तो मैं पीड़ित हो जाता हूँ उससे। कुछ देर के लिए दिल से भी और शरीर से भी मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी बातों से दूर रहूँ, ना सुनूँ, मैं कम से कम अपने आप को सेव करूँ, पर नहीं रह पाता, मेरा काम ऐसा है। तो एक शख्स ने शायद 1.5 घंटा अपनी स्टोरी सुनाई मेरे को। अच्छा। कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। तो आज दुनिया के अंदर इतना दुख है सर, हम कोई भी आदमी नहीं समेट पाएगा, कोई भी नहीं समेट पाएगा। हाँ, तो हम अपने आप को थोड़ा सा भाग्यवान समझेंगे अगर थोड़ी सी राहत उनको दे दें। ठीक है सर, और ये राहत देने का काम हम हर शुक्रवार 6 बजे करते हैं। जी। लेकिन डॉक्टर महेश, दिशाओं को लेकर आप कई बार बात करते हैं जी। तो कई व्यूअर ये जानना चाह रहे थे, दिशाओं को लेकर आपने इतनी सारी बातें की, लेकिन
क्या हर दिशा हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखती है? जो दिशा आपको फायदेमंद हो सकती है, क्या वो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। आप दिशाओं को ऐसे मानिए एक परिवार है, अच्छा। और परिवार के अंदर हर आदमी की टेंडेंसी, उसकी सोच, उसका काम करने का ढंग, उसका व्यवहार, सब कुछ अलग अलग होता है। सेम ऐसे ही हर दिशा का व्यवहार अलग अलग है। आप ये समझ लीजिए, आपने कुछ रंगीन बल्ब लगा दिए हर डायरेक्शन के अंदर, रंगीन बल्ब। ठीक है। अब उसके आगे से जो भी गुजरेगा उसकी रेस तो उस पर पड़ेगी ना, लाइट पड़ेगी। वो XYZ कोई भी हो, उसकी राशि कोई हो, उसका साइज कोई हो, उसका कद कोई हो, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए कोई डायरेक्शन किसी के लिए विशेष महत्व नहीं रखती कि ये डायरेक्शन उसके लिए विशेष महत्व रखती है। हाँ, जब हम द्वार की बात करते हैं, जब हम दिशा की बात करते हैं, जब हमें किस दिशा में मकान बनाना चाहिए, अपने से किस दिशा में बनाना चाहिए, वहाँ एक महत्व होता है। उसे कांकड़ी विचार बोला जाता है। तब हम उसके थ्रू यह जानते हैं कि इस शख्स के लिए कौन सी दिशा महत्वपूर्ण है, किस दिशा में इसको जाना चाहिए। वहाँ तक तो वैल्यू रखती है। अगर आप एक घर में रह रहे हैं और आपके ये दिशा इसमें ऐसे, ये दिशा इसमें ऐसे, ये दिशा, वो एज वाइज है। ओके। आपका रुतबा क्या है, आपकी उम्र क्या है, उसके हिसाब से वैरी होती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई दिशा सूट कर रही है, उसको कोई कलर। अगर हम बात कलर की करें, यहाँ पे आके ये चीज़ विरोधाभास होता है कि एक कलर आपके लिए ठीक है, आपके जो स्पाउस हैं उसके लिए ठीक नहीं है। आप दोनों एक कमरे में रह रहे हैं और किसी ने आके एक कलर आपका पसंद का कलर करा दिया, वो तो पीड़ित हो गए। सही बात है। तो इसलिए जो एक कलर थेरेपी है ना, जो लोग बांटते फिर रहे हैं, जिसके यहाँ घर जाते हैं उसको कहते हैं यहाँ हरा कर दो, यहाँ नीला कर दो, यहाँ पीला। मैंने देखा पीले पीले रंग लोगों ने घरों में करा रखे हैं, बेड़ा गर्क कर रखा है। सर, एक कमरे की 4 दीवारों में 4 कलर 4 कलर है, वो भी छोड़ दीजिए सर। पीला भी रंग इस तरीके का पीला कि आप 2 मिनट सुकून से देख नहीं सकते उसको। तो ऐसी हालत इन नौसिखियों ने कर दी है कि आप सोच नहीं सकते। जिसको देखिए रंग टेप, रंग टेप, रंग टेप, और कुछ रह ही नहीं गया ना। है ही नहीं इनके पास कुछ सिवाय रंग और टेप के। या पूजा करवा देंगे, या रंग लगा देंगे, या टेप करा देंगे, बस ये 3 काम रह गए। तो सर, जैसा आपने बताया कि दिशाएं खराब नहीं होती हैं, व्यक्ति जो भी उसके आगे से निकलता है उसको वैसे ही फायदा मिलता है। लेकिन सर, किसी घर का वास्तु जब हम देखते हैं तो क्या, जैसे एक घर में माना 5 मेंबर रहते हैं, तो सर किसके हिसाब से उस घर का वास्तु देखा जाएगा? वैसे तो देखिए हेड के हिसाब से देखा जाता है। ओके। जो फैमिली हेड है, क्योंकि नहीं, लेकिन वो हेड है और अर्निंग मेंबर नहीं है, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। हेड तो है, मास्टर तो मास्टर है। ओके। वो अर्निंग है या नहीं है, और उसके बाद फिर सबका देखा जाता है। तो हेड के हिसाब से घर जब चूज करना हो, घर की अवस्था देखनी हो कि उसकी क्या पोजीशन है। अगर हेड आपका डैमेज है, ठीक नहीं है, गलत अवस्था में है, परिवार सुखी नहीं रह सकता। और जिसका हेड ठीक है, जिसका मास्टर, फैमिली मास्टर ठीक है, वो परिवार सुखी है। उसको सेटल करना पहले जरूरी है, बाकी बाद में। लेकिन सर, हेड कोई बुजुर्ग है जो अभी काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका बेटा है जो अर्निंग मेंबर है, लेकिन उनका ठीक कर देंगे, उसका खराब हो जाएगा। अर्निंग करने वाला तो कोई और है। नहीं नहीं नहीं, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, ओके, आप समझ लीजिए आप उनके सहारे से जीवित हैं। आपने बड़ी स्टोरी सुनी होगी कि एक सेठ मरा, उसके इतने 5 बच्चे, 4 बच्चे जो भी थे, और बड़ी प्रॉपर्टी। उसके मरने के 5-7 साल के बाद प्रॉपर्टी खत्म। और मैंने तो यहां तक देखा है बच्चे पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। ये क्या है सर? सर, मैंने इसका उल्टा भी देखा है, पर कई बार जब तक माँ बाप जीवित थे तब तक बच्चे ग्रो नहीं कर रहे थे। ठीक है। लेकिन उनके जाते बच्चे ग्रो भी करने लगते हैं। ग्रो करने लगते हैं, उनके जाते बच्चे ग्रो भी करने लगते हैं, क्योंकि उनका पीछे जो बनाया हुआ होता है उसको भोग रहे होते हैं। अच्छा। पर अक्सर जब आप देखेंगे, जब किसी के क्या होता है, हम किसी के यहाँ जाते हैं और हम माँ बाप की कंडीशन ख़राब देखते हैं, वो ख़राब जोन में सो रहे हैं, उनकी कंडीशन ख़राब है, तो हम उनसे पूछते हैं जी आपकी बेटी है? कहते हैं हाँ जी। शादी हुई है? कहते हैं हाँ जी। हमने कहा वो परेशान है? कहते हैं हाँ जी। अब बताइए ये बात हमें कैसे पता लगी कि उनकी बेटी परेशान है? वो तो जादू आता है सर आपको। नहीं नहीं, जादू वादू कुछ नहीं होता सर, ये सारी टेक्निक है। अब जब हम उनको ठीक करते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि हम आपको ठीक कर रहे हैं, आप 1 महीने के बाद अपनी बेटी से पूछ लेना क्या हालत है, वो भी ठीक हो जाएगी। और सर ये होता है। तो इसलिए सर हमें मास्टर को ही देखना चाहिए, मास्टर की क्या स्थिति है। अगर वो ठीक है तो सब ठीक है। एक कहावत है कि हाथी के पैर में सबका पैर। सबका पैर।
तो इसलिए जो हाथी है, जो मास्टर है घर का, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर वो ठीक नहीं है तो औलाद सुखी नहीं है। तो उसकी कुंडली पहले आप देखते हैं सर? जैसे भी अच्छा। कुंडली है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम उसको वैसे ही स्टडी कर लेते हैं। हमारे दो चीज़ें होती हैं जब हम कुंडली देखते हैं। कुंडली में दो चीज़ें होती हैं। एक कुंडली के अंदर होता है बेसिक, आपको जब आप पैदा हुए तो आपको एक भाग्य मिला, आपको एक समझ लीजिए अटैची मिली, जिसमें आपका भाग्य बंद है, आपके बच्चे, आपके धन, आपकी नौकरी, जॉब, प्रोफेशन, सब उस अटैची में आपको दिया गया और आपको एक गाड़ी के अंदर बिठा दिया गया और टिकट मिल गया जी, लो जी आपकी ये गाड़ी है। ठीक है। उसमें ये जरूर फ़र्क हो सकता है कि आप जनरल क्लास में हैं, फर्स्ट क्लास में हैं या फर्स्ट एसी में हैं, वो फ़र्क जरूर हो सकता है। तो आपको गाड़ी में बिठा दिया, अब आपकी यात्रा शुरू होती है। तो जो गाड़ी नंबर है आपकी, अगर हॉरोस्कोप नहीं है, हम आपका गाड़ी नंबर तो निकाल ही लेंगे कि आपकी जो यात्रा है वो कैसे जा रही है, कब कब क्या क्या संभावनाएं आपकी हैं, तो वो तो आपका निकाल ही लेंगे। हमें आपका बेसिक पता लगे या ना लगे कि आपको कितने में क्या मिला है, फिर भी वो पता लग जाता है थोड़ा बहुत, पर आप हम कम से कम यात्रा पहचान लेते हैं। जब यात्रा पहचान लेते हैं, आपका गाड़ी का नंबर मिल गया, तो हमें ये मिल गया कि इस आदमी की ऊर्जाएं इस तरीके की हैं, फिर हम उसको जज करके उसी हिसाब से उसकी सेटिंग कर देते हैं। तो हमें बड़े केस आते हैं, रोज आते हैं कि जी हमारे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फादर की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, दादा की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, हम करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका काम कर लेते हैं। ठीक है सर। सर कई लोग ये कहते हैं इंटरनेट पे कि S3 और S4 की जो एंट्री होती है वो बड़ी कमाल की होती है, मिलेनियर से बिलेनियर आपको बना देती है। सर देखिए, मैं तो ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, तो अपने कई व्यूअर्स के लिए मैं भी समझना चाहता हूँ कि S3 और S4 की एंट्री क्या है पहले तो, और क्या वाकई इस एंट्री से इतना पैसा बरसता है? सर उन्होंने एंट्री को देखा, मैं भी अक्सर बोलता हूँ कि आपको, आप सदर्न जोन आप छोड़ दीजिए, S3 S4 को समझना छोड़ दीजिए। ओके। ये किसी मूर्खों ने कॉन्सेप्ट बना दिया है और ये फेल है। हम क्या है, हमारे पास 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं की टेंडेंसी है, इन्होंने उसके अंदर भी हिस्से कर दिए। अच्छा। और उसके S3 S4 बना दिए, जबकि वो पद हैं। अगर हम पद देखें तो पद, इन्होंने 8 पद बनाए हैं उस सर्कल में जो ये ग्रिड बनाते हैं, जबकि पद हमारे 9 होते हैं। तो उन्होंने एक पद बीच में मिस करना ही पड़ेगा अगर उसको हम राउंड में करेंगे। शास्त्रों में कहीं भी सर्कल में ग्रिड नहीं बनाई गई। ओके। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बनाई, क्यों जी? वो बेवकूफ़ थे क्या? उन्हें समझ नहीं थी, वो नहीं ग्रिड बना सकते थे? उन्होंने नहीं बनाई क्योंकि एक पद मिस होता है। हमारा जो कॉर्नर होता है वहाँ 2 पद होते हैं, वो कैसे दिखाएंगे सर्कल के अंदर? तो इसलिए पहले तो ये S3 S4 की लैंग्वेज जो है छोड़ दीजिए, इसको मत कंसिडर कीजिए। हम बात करते हैं सदर्न जोन की। अगर सदर्न जोन के अंदर, मैंने जैसा मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि सदर्न जोन का जो फ्लैट होता है, अगर आपने फ्लैट लिया तो आपके वारे न्यारे हैं, और अगर आपने घर बना लिया तो आप इसको रिवर्स कर लीजिए, वारे न्यारे हैं। तो एनर्जी की गेम है सर सारी। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, मतलब इतनी सी देर में समझाया नहीं जा सकता कि कैसे इसमें कैसे एनर्जी काम करती है, पर ये है। तो पैसा आता है इससे? यस, डेफिनेटली आएगा। द्वार से नहीं आता पैसा सर, वो खिड़की दरवाजों खिड़कियों से आता है। अच्छा, वहाँ से आता है। ठीक है सर। हमारे पॉडकास्ट को देखने वाले कई लोग हैं, मैं कई बार कहता भी आपसे, एक वो जो वास्तु मानते हैं, एक जो नहीं। लेकिन आजकल जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और अध्यात्म को मानते हैं, हम भी पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन वो कहते हैं देखिए भाई, अध्यात्म हमें ये कहता है कि किस्मत से बड़ा और भगवान ने जो हमारी कहानी लिखी है उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ज्योतिष क्या कर लेगा, वास्तु क्या कर लेगा, सुबह जल चढ़ाने से क्या होगा? सर मैंने कई बार बड़ा चैलेंज किया है कि एक शख्स कोई ज्योतिषी ये भविष्यवाणी कर दे कि इसके साथ इस दिन ये होगा, ये लिखा है, मैं नहीं होने दूंगा। करे ना। और मजे की बात, जो लोग ये बातें करते हैं ना जी कि ऐसे ऐसे होगा, वो अपने बारे में बता देना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा। सर कोई नहीं बता सकता। हर आदमी, हर जीव रोज सुबह उठ के अपना भाग्य खुद लिखता है। अगर ऐसा होता कि सब लिखा हुआ है तो कोई हाइट पे और कोई नीचे ना पहुंचता। क्यों ऐसा हुआ जी? इतनी कुंडलियां, 1 करोड़ कुंडलियां 1 सेकंड में बनती हैं, करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं एक सेकंड में, तो सबके अंदर इतना अप डाउन क्यों? सब एक से क्यों नहीं है? अगर लिखा हुआ है तो लिखा तो एक्चुअली जो कुंडली होती है वो मेरी तेरी नहीं है। सही बात वो है। समय है, काल है। वो काल है जब हम पैदा हुए उस टाइम जो
अंश पैदा होगा, जो कण पैदा होगा, चाहे वो कार हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कोई भी चीज़ हो, जब वो अपने वहाँ से फैक्ट्री से बाहर निकलेगी तो उसकी एक कुंडली बन जाएगी। उसके साथ वही होगा जो वो वक्त बताएगा। मैंने एक बार शुरू किया था, मैं मारुति में जानता था किसी को, और मैंने रिसर्च करनी शुरू की थी जी, पर वो कर नहीं पाया कि जो गाड़ी जिस टाइम पे निकलती है क्या उसका भाग्य डिसाइड होता है। तो मैंने काफ़ी डाटा इकट्ठा किया पर वो हो नहीं पाया। ऐसे ही मैंने कुछ लैब्स को अपने साथ जोड़ा, कुछ डॉक्टर्स का मैंने इंटरव्यू लिया। हम नजफगढ़ गए एक हॉस्पिटल में, तो जब नजफगढ़ में गए हमने डॉक्टर से पूछा, हमने कहा जी यहाँ पे कैसी बीमारी वाले ज़्यादातर लोग आते हैं, फिजिशियन थे वो। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ आयरन की कमी है सब में। अब एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, और उस एरिया में मैक्सिमम लोगों में आयरन की कमी है। ये वास्तु है। इसका मतलब वहाँ की सॉइल, वहाँ का पानी में कोई ऐसा तत्व है जिसकी वजह से उनमें आयरन की कमी है। तो ये वास्तु इस तरीके से काम करता है। अब मैंने उस आदमी को उठा के वहाँ से वहाँ रख दिया जहाँ पे आयरन की कमी नहीं थी, उसमें वो कमियां ठीक हो गई। तो जो लोग कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ, वो कहेंगे वो तो यही भी तो लिखा हुआ था कि उसको वहां से वहां रख दिया। हाँ, सही बात है। तो सर उनको तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, उनको जो मर्जी कह दीजिए, वो कहेंगे यही भी लिखा हुआ था। अरे पहले लिख के दो ना तुम। हाँ। मेरे बारे में लिख दो, अपने बारे में लिख दो, कुछ लिख के दो। सही बात है। ऐसे नहीं मूजबानी नहीं कि मैंने बोल दिया जी हाँ लिखा होता है जी। अरे कहाँ लिखा होता है, लिख दो। नहीं होगा वो। आज 29 तारीख और 30 तारीख के लिए लोगों ने कितना हल्ला मचा रखा था, बवाल हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी, सब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या हुआ जी? पिशाच योग। क्या हुआ? नहीं, स्पेशली 29-30 के बारे में बड़ा हुजूम मचा हुआ सर। था। नहीं, 51 दिन तक, आगे 51 दिन तक बताया सर, सिर्फ 2 दिन का नहीं था सर। मैंने तो बड़े, मेरे को जो मेरी टीम है उन्होंने मेरे को बड़े वो भेजे कि जी ये देखिए, ये 29 तारीख को कह रहे हैं जी, यहाँ तो 29, 30, 31 को तो बहुत बड़ा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होता सर, हर आदमी अपनी अपनी दुकान चला रहा है, कुछ नहीं रखा इन बातों में। तो देखिए, हर आदमी को अपने आप को प्रमोट करने के लिए कोई रास्ता चाहिए। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। मेरे पास इस तरीके की कोई सिस्टम नहीं है, मैं ऐसी कोई मेरी सोच नहीं है कि मैं लोगों को बहला फुसला के गलत बता के अपने पीछे लगा लूँ। मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है और मैं चाहता भी नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम लोगों का भाग्य बाँचते हैं, तेरे भाग्य में ये है भाई, तू ऐसे कर्म कर, तू ऐसे कर्म कर, और हम इस साले दूषित कर्म करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। मैं लोगों को कहता हूँ भाई ठगो मत, ठगो मत, ये गलत, सब कहते हैं कि ये गलत काम है, और मैं ही ऐसी अवस्था में पड़ जाऊँ, मैं लोगों को ठगने लगूँ या लोगों के साथ व्यभिचार करने लगूँ, तो यार मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए सर। तो इसलिए जो ये ज्योतिष वगैरह जो भी करते हैं, ये आज तक ज्योतिष को अगर ऑथेंटिकेशन नहीं मिली तो इसका कारण यही है कि जो ज्योतिषी बोलता है वो लगभग नहीं होता। और उसके पीछे बड़ा कारण यही है क्योंकि ज्योतिषी जो है वास्तु को कंसिडर नहीं करता। आदमी किस वास्तु में रह रहा है, वो तो उसकी हॉरोस्कोप पढ़ता है, देखता है और बोल देता है। आप करते हैं सर उनको कंसिडर? यस सर, बिना उसके तो कर ही नहीं सकते। ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ओके। ज्योतिष और वास्तु एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो आप इसको एक छोड़ के दूसरा कर ही नहीं सकते। अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं सिर्फ, फेल है। मैं नहीं करता, मैं मना कर देता हूँ कि जी भैया ज्योतिष मैं नहीं करूँगा, जब तक मैं आपका घर नहीं देखूंगा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। घर देखने के बाद मैं बोलता हूँ यस ऐसा ऐसा होना है। तो सर आपके कॉन्सेप्ट में और आपके वास्तुशास्त्र में भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं? नहीं सर। क्यों? सर मैंने देखो, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है और जिसे हम आत्मा, जिसमें हम आत्मा या प्राण मानते हैं, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो इमोशनल जरूर होता है। पशु पक्षी कोई भी वो इमोशनल होते हैं, अपने बच्चों की तरफ से, समाज की तरफ से, या कहीं से भी इमोशनल होते हैं। अगर कोई भगवान होता, हम सब उसकी औलाद होते हैं। हम सब ये मानते हैं कि यस हमारा वो पिता है, परम पिता परमेश्वर है। क्या वो इतना कठोर होता कि सारे उसके बच्चे औलाद दुखी हो रहे हैं और वो सर्वशक्तिमान है? क्या वो इतना कठोर होता? अगर कोई भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, जो इस दुनिया को चला रहा है, क्या वो इतना कठोर है? लोग रोज मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं और वो बैठा देख रहा है। यार हम नहीं देख सकते। हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ा भी आ रहा होता है तो हम पैर उठा लेते हैं। वो इतना निर्दयी
कैसे हो सकता है सर? तो सर उसके हमें उसके वजूद पे यहाँ शक होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं मानते? मानने वाली सर कोई बात हो तो जरूर मानेंगे ना। आप बताइए ना, आप कैसे, क्या भगवान आपका क्या करते हैं, क्या करते हैं आपके लिए, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? आप जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप खुद कर रहे हैं ना, या भगवान करवा रहे हैं? आप बताइए। नहीं सर, बहुत सारे लोग तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं वो कहते हैं कि हमारे दाएं कंधे और बाएं कंधे में स्पिरिट गाइड्स भी बैठते हैं और जो हमको समझाते हैं और बताते हैं, जो भावनात्मक तौर पे ईश्वर का ही रूप है। सर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनता सी, जिसने जैसा विचार किया, जिसने कल्पना की, वैसे हो गया वो। मैं शुरू से बचपन से ही ऐसा हूँ कि मेरे को जब तक प्रमाण ना मिले ना मैं कोई बात नहीं करता। एक हमारे पास हमारे पड़ोस में शख्स रहते थे, काफ़ी ऊंची पदवी पे थे, तो उन्हें पता था कि मैं इस कॉन्सेप्ट को, भगवान के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। तो मुझे वृंदावन ले गए एक बार, कहते गुप्ता जाओ चलते हैं वृंदावन। चला गया तो मुझे बोलते, कहते आओ अंदर चलते हैं। मैंने कहा जी आप हो के आओ, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ। कहते नहीं मैं आपके लिए भी माला ले आया हूँ, चलो आप। मैंने कहा जी आप जाओ, मैं यहीं आपको वेट करूँगा। तो होके आ गए वो। आगे कहते यार आप इतनी दूर आए यार आप। मैंने कहा जी मैं आपकी वजह से आया था, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे जानकार हैं, आपने मुझे बोला, इनवाइट किया, मैं आ गया। चलो रात गई बात गई। 2007 4 सितंबर सुबह 7 बजे मेरे यहाँ बेटा आया, उसका जन्म हुआ। उस दिन जन्माष्टमी थी। उनका मेरे पास फ़ोन आता है, मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं यार अब तो मान लो, अब तो खुद आ गया भगवान तुम्हारे घर। और उन्होंने ही मेरे बेटे का नाम कृष्णा रखा। अरे वाह। तो भी मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा अभी नहीं, अगर उस भगवान ने मुझे दिखाना है कि मैं हूँ तो अवतरित होना पड़ेगा मेरे सामने। पर सर कृष्णा की कोई डोर तो आपके साथ जुड़ी है, घर में कृष्णा, पॉडकास्ट में घनश्याम, तो सर कुछ तो बात है। आप माने या ना माने, एक दिन हम और आप मिलकर यहाँ मान रहे होंगे और आप भी कहेंगे हाँ भाई कुछ तो है। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा फंसी हूँ इस मामले में, मुझे प्रमाण चाहिए होता है हर बात का। तो सर भगवान पूजा, इसमें आपकी आस्था नहीं है, लेकिन सर भवन निर्माण करते वक्त पूजन होता है सर, पूजा की जाती है और वास्तुशास्त्री का ही बताते हैं भाई पूजन करना है और कैसे करना है, तो फिर वहाँ ये एग्जिस्ट कैसे करते? सर वहाँ पे हम ना, हमारे पास माध्यम होता है। ओके। हम भूमि पूजन करते हैं। अच्छा। ये ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरु शनि राहु केतुआ, ये तो हम लोगों ने, हम भूमि पूजन कर रहे हैं और उन ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। ओके। वहाँ पे भगवान की पूजा कम होती है। जो शास्त्रों में भूमि पूजन के लिए जो मंत्र बोले गए हैं, जो उनका उच्चारण किया जाता है, वो डिफरेंट वे है। अब देखिए यहाँ फिर आस्था और भावना का संगम होता है। हम भूमि पूजन करते हैं। हम भूमि पूजन में क्या कहते हैं, उस भूमि से हम क्षमा मांगते हैं, हम उससे परमिशन मांगते हैं कि हे भूमि तुम हमें परमिशन दो, इजाज़त दो कि हम तुम्हारे ऊपर अपने घर का निर्माण कर सकें और मेरा परिवार और मैं इसमें सुखी रह सकें। ये भावना और आस्था की बात थी। अब क्या होता है, आपने सब कुछ कर लिया, पूजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया और घर बना लिया गलत। अब ना तो आपकी भावना ने काम किया और ना आपकी आस्था ने काम किया। चलिए सर, जब हम विज्ञान की बात करते हैं ना, तो विज्ञान का एक सिद्धांत है सबसे पहला, सर्वमान्यता। कोई भी विज्ञान, वो विज्ञान है, विज्ञान कहा जाता है, उसको विज्ञान कहा जाता है जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो। मैं हिंदू जाति से संबंध रखता हूँ, मैंने पूजा पाठ कर लिया। मोहम्मडन्स ने पूजा पाठ कर लिया, जो और दूसरी जाति के हैं अपने हिसाब से उन्होंने पूजा पाठ कर लिया जी। कुछ लोग ऐसे हैं उनको तो पूजा पाठ वगैरह के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, सीधा उठाया ठोक दिया, जहाँ लगाया और मकान बना के बैठ गए। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं, और कई जगह ऐसे ऐसे विरोधाभास देखे जाते हैं कि वो हमसे ज़्यादा सुखी हैं। तो इसलिए सर ये जो, जहाँ तक पूजा का कॉन्सेप्ट है, हम ये मानते हैं
अब जब हम घर बना लेते हैं और हम घर में प्रवेश करते हैं तो शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि जब ये घर बनता है तो बड़े सारे जीव जंतुओं का हनन होता है, उनकी मृत्यु होती है, उनके वहाँ पे आत्माएं विचरण कर रही होती हैं। तो आपने क्या करना है? आपने वहाँ हवन करना है, उसमें समिधा सामग्री ये सब चीज़ें डालनी है। उससे क्या होगा, वहाँ जो एयर होगी उसमें प्रेशर बनेगा और वो सब चीज़ें बाहर चली जाएंगी। और शंख ध्वनि करनी है। तो इन सब चीज़ों से वो जो आत्माएं वहाँ विचरण कर रही थी, जिनका ह्रास हुआ, वो वहाँ से वितरित हो जाएंगी, चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी और आप सुखद स्थिति को पैदा होंगे। दूसरी बात, हम हिंदू हैं सर, जब मंत्रोच्चारण होता है ना, अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लय में हो रहा हो और सुरताल में अगर मंत्रोच्चारण सुन ले, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग रोने लग जाते हैं, यस, आंसू निकल जाते हैं। यस। तो सर अगर ऐसी अवस्था आती है, हमारी वाइब्रेशंस डिफरेंट चेंज आता है, डिफरेंट होती हैं, तो सर कुछ देर के लिए तो हम उसमें खो जाते हैं ना। मैं उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ जिसके ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं कि तो भगवान ने किया है, ये भगवान करेगा। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं पूजा पद्धति के अगेंस्ट नहीं हूँ। अच्छा। मैं लोगों के यहाँ मंदिर बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करता हूँ कि आप मंदिर जरूर बनाइए। इसमें रोज अगर अगरबत्ती नहीं जलानी मत जलाइए, फ्लावर्स नहीं रखने मत रखिए, एक परफ्यूम की शीशी रख लीजिए और एक चित्र एक पर्टिकुलर कॉर्नर में लगा दीजिए। उस चित्र के ऊपर ये परफ्यूम जो है डेली स्प्रे कीजिए। उससे क्या होगा, वीनस एक्टिवेट हो जाएगा आपका। और उस जोन में अगर वीनस एक्टिवेट हो गया, वो जोन है नॉर्थ से ईस्ट तक। नॉर्थ से ईस्ट में अगर वीनस एक्टिवेट हो गया तो सर माला माल कर देगा। अच्छा। अब कैसे पता लगे कि ये जो क्रिया की, देखिए मैंने अभी बोला कि मुझे हर चीज का प्रमाण चाहिए। कैसे पता लगे कि हमने जो क्रिया की इससे कुछ हुआ? यस। अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर आपने कोई बिच भी रखी हुई है, कुत्ता भी रखा हुआ है, उसके भी कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके टाइम की कुंडली बना लीजिए। आपने जिस कॉर्नर में वो फोटो लगा के और स्प्रे कर रहे हैं, वहां वीनस आ जाएगा उसके उस घर में, उस दिशा में। अच्छा। तो ये प्रमाण है इस बात का कि यस, मंदिर, पूजा स्थान या जो ग्रंथ साहब रखते हैं सिख लोग, या मोहम्मडन जो अपने कुरान रखते हैं, जहाँ पे रखते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पड़ी मिलेंगी आपको, आपकी हॉरोस्कोप के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर। तो ये इस बात का प्रमाण है। ठीक है, लेकिन सर वास्तुशास्त्र में लोग वाटर एलिमेंट को समझना चाहते हैं, पानी तत्व को समझना चाहते हैं, क्योंकि उसको लेके कई तरह की कंफ्यूजन, कई तरह का डायलेमा, कई तरह का इल्यूजन लोगों में है कि पानी तत्व को लेके वास्तुशास्त्र को हम कैसे समझे। क्या समझना चाहते हैं इसमें पानी तत्व में? पानी तत्व कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर किसी भी घर के वास्तु को लेके? छोड़ दीजिए, पहले तो ये वास्तु को छोड़ दीजिए। अच्छा। आज हमारे जीवन का दो ही आधार है, हवा और पानी। ठीक है। हवा और जल, वायु और जल। अगर ये ना हो तो हम नहीं हैं। तो ये पहले तो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा रोल ये प्ले करते हैं, अब आते हैं हम वास्तु पे। जी। अगर आपके वास्तु में पानी पानी की जगह नहीं है और हवा हवा की जगह नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि उत्पात तो होना निश्चित है। अच्छा। मैंने आपको कई बार बताया कि एक पंचीकरण का सिद्धांत है वास्तुशास्त्र में, जिसमें क्या होता है, हम किसी भी घर को 5 भागों में बांट देते हैं। 5 तत्व होते हैं। मैंने आपको बताया कि आप घर के अंदर सिर्फ एक चीज, 2 चीजें, आकाश और वायु, इसका संचार कर दीजिए, आपका घर वास्तु ऐसा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। कैसे होगा सर वो? कैसे होगा? समान कम रखिए। अच्छा। हमारे 5 तत्व होते हैं, आकाश, खुला एरिया, वायु, जिससे मैं और आप हमारा शब्द जो सुन पा रहे हैं, इसका जो कारण है वो वायु है। ओके। उसके बाद जब हमारे आकाश हो गया, वायु हो गया, अब क्या होता है, जब वायु चलती है तो घर्षण होता है और अग्नि का निर्माण होता है। जब अग्नि का निर्माण हुआ, गर्मी आई हम में। सही बात है। गर्मी आई तो जब अग्नि का निर्माण हुआ, उसने क्या किया, वायु के अंदर जो
पानी के तत्व थे उनको बदला और वो जल की शेप में आ गए। अच्छा, जल का निर्माण हुआ। ठीक है। अब जब जल का निर्माण होता है तो उसमें सॉलिड तत्व आने शुरू हो जाते हैं। कुछ जल के जीव आ गए, कुछ आ गए, वो बनने शुरू हो जाते हैं और उसे बोलते हैं अर्थ यानी भूमि, ओके, यानी मिट्टी। तो ये पंच तत्व इस तरीके से काम करते हैं। आपने घर के अंदर जो भूमि या मिट्टी जिसे कहते हैं, पृथ्वी जिसे कहते हैं, उस तत्व की कमी रखनी है। अच्छा, आप सामान को कम रखिए, हवा और खुलापन ज़्यादा रखिए, तो आपको बड़ी सारी दुविधाओं से बचना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, मैं कहता हूँ कि आप बाहर खुली हवा में जाइए, खुले वातावरण में घूमिए, वहाँ सोइए, छत पे सो जाइए। अगर आप वास्तु ठीक नहीं कर सकते, खराब वास्तु, छत पे सो जाइए ना। और पहले बड़ा कॉन्सेप्ट था, लोग छतों पे सोते थे, घर से बाहर सोते थे, घर में सोते ही नहीं थे और एंजॉय करते थे। आज जब हम घरों में घुस घुस के सोने लगे हैं ना सर, तो हमने अपना सत्यानाश कर लिया है। सर, एंजॉय करने की बात आप करते हैं तो आपके नाम पे बहुत मौज काट रहे हैं लोग आजकल। सर, इतने फेक लोग आ गए हैं, मैं चर्चा भी करना चाह रहा था पॉडकास्ट में। मतलब आपके नाम पे मौज, भाई मैं बहुत हैरान हुआ। अपने व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ, वास्तु ग्लोबल को लेके एक मैं रील देख रहा था फेसबुक पे, और उसमें मेरी और आपकी रील को पहले जोड़ा गया, जिसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा वायरल रील थी, करोड़पति बनाने की बात जिसमें आपने की थी, उस रील को जोड़ा गया और उसके बाद बताया गया कि भाई एक ब्रेसलेट हम बेच रहे हैं और उस ब्रेसलेट के जरिए आप करोड़पति, अरबपति सब बन जाएंगे। सर, पहले तो कोई ब्रेसलेट है तो आप मुझे भी दीजिए और मेरे व्यूअर्स को दीजिए। सर, मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए बड़े होशियार रहें, चौकन्ने रहें। हमारा कोई ऐसा चीज़ नहीं है, हम कोई ब्रेसलेट नहीं बेचते, कुछ नहीं बेचते। इस तरीके की चीज़ों से ना कुछ होता है। तो सर, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये आप लोगों की अपनी जिम्मेवारी है, आप इसको इग्नोर करें। बिल्कुल। और इस तरह के अकाउंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूं वास्तु ग्लोबल की तरफ से, आप रिपोर्ट करिए और इस तरह के झांसे में बिल्कुल ना फंसे। जैसे सर ने भी कहा, वास्तु ग्लोबल इस तरह का कोई काम नहीं करता है। 6 बजे शाम को हम पॉडकास्ट करते हैं, उसके बाद कंसल्टेंसी सर वास्तु की करते हैं, जिसके जरिए आप कनेक्ट होते हैं और आपको बताते हैं। कोई उत्पाद अब नहीं बेच रहे कोई उत्पाद नहीं बेच रहे। ये लोग उत्पाद के बहाने उत्पाद कर रहे हैं तो वही है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, और अगर ऐसा है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में और बता जैसा भी अगर सकते हैं। कभी ऐसा होगा तो हम अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे बोलेंगे। तो कोई थर्ड पार्टी आगे कोई अपने चैनल के ऊपर हमारा कोई लिंक डाल रहा है या हमारी कोई यूट्यूब वीडियो डाल रहा है, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। सर, एआई से आपकी आवाज भी थी उसमें? हाँ, बिल्कुल कर दी होगी। अब क्या करें जी, मतलब बहुतों की कर दी, बहुतों के साथ। ठीक है, तो हम ये कहना भी चाह रहे थे, चर्चा निकल गई असल में। तो सर, अब लौटने पॉडकास्ट पे, समय थोड़ा सा है। सर, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, भाई खिड़कियों के जो शीशे हैं उसको हम कैसे डिफाइन करें। और कई लोग ये कहते हैं, भाई खिड़कियों के शीशे अगर रंगीन होंगे तो फिर जिंदगी रंगीन हो जाएगी। सर, ये सब अपनी जगह अपनी कीमत रखते हैं। अगर आपका घर बड़ा है और ऊंचा है, अच्छा, हाइट ज़्यादा है, आपके रूम की 10-15 फीट हाइट है, तो आप रंगीन शीशे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर छोटा है, और फिर वही होता है, क्या होता है, जिस ग्रह की, मान लीजिए कोई ग्रह आपके लिए ख़राब है, आपका बुध खराब है, आप नोटिस भी करेंगे, अगर किसी का बुध खराब है, मानसिक से पीड़ित है वो, और क्या होगा, आपने हरे रंग के शीशे लगा दिए। जब आपने हरे शीशे लगा दिए तो वो एनर्जी जो है अट्रैक्ट होगी आपके हाउस की तरफ, आपकी तरफ, और आप और ज़्यादा पीड़ा में आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से हर ग्रह की बात है। अगर लाल रंग है, मंगल का रंग है, आपने कहीं लगा दिया, उससे उसकी रेज अंदर आई, तो आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएंगे। अब बजाय इसके कि आप इतनी सूक्ष्मता में जाएं और इस तरीके के उसमें जाएं सिस्टम के अंदर कि जी हम कलर शीशे लगा दें, बहुत छोटी अवस्था में अगर है, चलो एक बार को देखा जा सकता है कि 2-3 इंची 4 इंची की कोई उन्होंने डिज़ाइन बनाया है, पर अगर बड़े बड़े शीशे आपने लगा दिए तो आपके लिए नुकसानदेह ज़्यादा हो सकते हैं, फ़ायदेमंद कम। तो कोई एक ऐसा रंग हो सकता है सर कि इस रंग की लगाइए और कोई बात नहीं, प्लेन लगाइए ना सर। ओके। देखिए, वाइट कलर में 7 रंग होते हैं। आप कभी कोई प्रिज्म लीजिए, उसमें ज़रा थोड़ा सा उसको हिलाइए डुलाइए, आपको 7 रंग नज़र आएंगे। जो हमारी लाइट है, सनलाइट, तो आपको ज़रूरत ही नहीं ना रंग करने की, वो 7 रंग हैं, आपको दिख भी नहीं रहे और आपका काम भी कर रहे हैं। आप प्लेन रखिए जी। ठीक है, लेकिन सर
आपका पॉडकास्ट और पैसे की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि आप कह देते हैं मुझसे कई बार कि पैसों की बात मत किया करो, लेकिन सर फिर भी बहुत सारे लोग ये जानना नहीं, चाहते हैं। देखिए, है तो एक जरूरी हम्म, आइटम है ना जी हमारी लाइफ में। यही है सर, सब कुछ है। ये तो सर बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि पैसे को अट्रैक्ट कैसे करें, पैसा कैसे आ जाए जेब में, कोई ऐसी टेक्निक सर आज बताइए। सर बड़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं फिर वही कहूँगा कि आपका वास्तु बढ़िया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वास्तु में क्या करते हैं ऐसा? वास्तु में सर बहुत चीज़ें बताई हैं मैंने कि सबसे पहले नॉर्थ से आपका अगर एनर्जी आपकी बॉडी में आ गई वो चुंबक का काम करेगी और आपके पास धन तो आना लाजमी है। आपके भाग्य में हो या ना हो, वो तो लाजमी है कि आपके पास धन आएगा ही आएगा। अच्छा। अगर आपका नॉर्थ एक्टिवेट है, ओपन है, बढ़िया है, तो डेफिनेटली धन आएगा। अब कई बार क्या होता है, लोग बड़े आलसी होते हैं, कई कुछ लोग नहाते नहीं हैं, कुछ लोग घर में ही पड़े रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये वास्तु खराब है। अच्छा। उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ आपको जोर मारना पड़ेगा, आपको डेली नहाना चाहिए। आप जब नहाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो जल तत्व है उसका अधिकता होगी और आपका जो मैग्नेट है काम करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से मैं एक चार्ट भेजता हूँ, उसमें नीचे लिखा होता है कि आप पानी का इंटेक जो है वो मैक्सिमम रखिए। आप जितना पानी पिएंगे आपकी बॉडी के अंदर जल की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, आपका मैग्नेट बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो मैंने जैसे बताया कि वायु तत्व, आकाश तत्व और ये जल तत्व, अगर इसकी अधिकता आपकी बॉडी में है तो डेफिनेटली आपकी तरफ धन आकर्षित होगा, आएगा ही आएगा। धन के साथ ही सर बच्चों को लेकर भी बहुत फिक्र होती है लोगों की जी। और बच्चों की करियर और फ्यूचर को लेकर चिंता भी रहती है। अगर सर सपोज मुझे अपने बेटे को स्पोर्ट्स में कुछ बनाना है या मुझे अपने बच्चे को एकेडमिक्स में कुछ अच्छा बनाना है, तो उसके कमरे का वास्तु उसकी फील्ड के हिसाब से अलग अलग होगा, या जो स्पोर्ट्स वाला है वो एकेडमिक्स वाले कमरे में रह ले, या वेरी करता है ये? वेरी करता है। अच्छा। सबसे पहले तो देखी जाती है उसकी ऊर्जा क्या काम कर रही है। अगर उसका मंगल इस स्थिति में है कि उसको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जा रहा है, एक तो उसको उधर से सपोर्ट मिल गई और दूसरा हमने उसको एटमॉस्फेयर वैसा दे दिया, तो वो तो हाइट ले लेगा। अब उसकी हॉरोस्कोप में है ही नहीं कि वो स्पोर्ट्स में जाए, और हम जबरदस्ती उसको स्पोर्ट्स की तरफ धकेल रहे हैं, जबरदस्ती उसके रूम को हम स्पोर्ट्स के लायक बना रहे हैं, तो सर कितना 10-20% चला जाएगा। तो ये तो वैसे ही है सर कि आपने जरा सा धक्का गाड़ी को लगाया और वो स्टार्ट हुई और भागती चली गई, और जो मरी हुई गाड़ी है उसको धक्का लगा लगा के पता चला खुद थक गए। तो अगर पहले उसकी हॉरोस्कोप चेक कराएं आप, अगर उस बच्चे के अंदर ऐसी एनर्जी है कि वो स्पोर्ट्स की साइड जा सकता है, तो आप डेफिनेटली आपको जरा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत पड़ेगी और वो हाइट ले लेगा। ठीक है। लेकिन सर अभी आपने मंगल का जिक्र किया, और इन दिनों में जो भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ शायद ही मंगल के बिना कोई काम चल पा रहा है किसी भी पॉडकास्ट में। सर मंगल, महेश गुप्ता, म्यांमार, बवाल हो रहा है सर। आपकी प्लेटनरी सिचुएशन कैसी है आजकल? सर बहुत ख़राब है। हाँ। और मैं समझता हूँ जो भी सिंह राशि के लोग हैं वो इस टाइम पीड़ित हैं। सर आपकी खराब राशि में इतना बवाल किए हुए हैं आप, सही हो जाएगी तो क्या करेंगे? नहीं सर, देखिए अब डॉक्टर ना, हाँ, तो थोड़ा सा मैनेज तो कर ही लेते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं ग्रह के हिसाब से आपकी स्थिति खराब है, लेकिन वास्तु के हिसाब से आपने कंट्रोल किया। मैं ठीक समझ रहा हूँ सर? यस, बिल्कुल। कैसे सर, बताइए ना सर। सर मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, तो बहुत बताता भी रहता तो हूँ। क्या होता है ऐसे में सर, कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? मतलब ग्रह खराब हो तो भी वास्तु ठीक कर देगा सब मैं कुछ? बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर आपकी प्लेनेटरी पोजीशन खराब है तो आपका घर ठीक है तो कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते। अभी देखिए, ये 15 मार्च से 15 अप्रैल आप म्यांमार में अभी एक हादसा हुआ, और भी कोई जगह होगी, अभी 15 दिन पड़े हैं अप्रैल के, और भी कोई जगह होगी एम से, तो वहाँ भी कोई ना कोई हादसे होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अच्छा। हाँ जी। मतलब एम को लेके आप सचेत कर रहे हैं? एम या सिंह राशि। अच्छा जी। और एम और सिंह दोनों हुए फिर? एम जो है, नहीं, एम जो अक्षर आता है वो सिंह राशि में आता है। अच्छा, ये अलग अलग नहीं है। ओके। मतलब एम नाम के लोगों की सिंह राशि होती है। राशि होती है। अच्छा।
तो सर कैसे सचेत रहे फिर एम नाम के लोग वाले? मेरे घर में भी है सर एक। भाई जैसे म्यांमार, हाँ। और वहाँ पे सिंह राशि वालों को नहीं जाना चाहिए। ओह। जब जब किसी चीज की पुनरावृत्ति होगी तो उसका प्रभाव डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अब मत जाइए ना किसी एम वाली जगह पे, मिस कीजिए। ओके, ये कुंभ में भी आपने बताया था ना सर ऐसे कुछ? यस, तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन होता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी कि किसी एक राशि वाले का जब हर महीने में, हर साल में 3 महीने हर राशि वाले के खराब होते हैं। अच्छा। किसी का कोई, किसी का कोई, किसी का कोई। तो इस तरीके से हर राशि के 3 महीने खराब होते हैं, और ये जो सिंह राशि के लिए ये महीना खराब है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक हर साल होता है। तो सर किसी को अगर ऐसी जगह जाना ही पड़ जाए, हाँ, फिर वो क्या प्रिकॉशंस ले सकता है? प्रिकॉशन ये ले सकता है, कम टाइम के लिए जाए। ओके। जितना टाइम कम लगाया जाए उतना टाइम कम लगाए, और जितनी जल्दी हो अपने किसी भी निवास में, होटल में, कहीं भी वापसी आ जाए। तो ज़्यादा एक्टिविटी ना करे। तो ये प्रिकॉशन ली जा सकती है। ठीक है सर। वास्तु की जब हम बात करते हैं और ख़राब वास्तु का जिक्र करते हैं, तो क्या सर जिन घरों में नॉनवेज पकता है, मांसाहारी होते हैं, या जहाँ अल्कोहल पी जाती है घर में, हमने देखा है कई घरों में पीते हैं लोग, तो वहाँ भी वास्तु खराब होता है? इसका असर पड़ता है? आपके ना 2 क्वेश्चन है। आपने कहा जी जहाँ नॉनवेज और अल्कोहल चलता है वहाँ वास्तु खराब होता है, और आपका एक क्वेश्चन इसमें यह निकल के आ गया कि जिसका वास्तु खराब होता है वहाँ ऐसा होता है। हाँ, पैरेलली ये भी एक सवाल है। ऐसा नहीं होता सर। अच्छा। ये दोनों स्थितियां होती हैं। एक घर का वास्तु बहुत बढ़िया है, वो लाइफ को हर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं ना, वो लीकर भी ले रहे हैं, वो नॉन वेज भी ले रहे हैं, वो सब कुछ ले रहे हैं, उससे उनके वास्तु पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ओके। एक का वास्तु बहुत खराब है, अब जब वो शराब पिएगा, वो लीकर लेगा तो वो नाले में गिर जाएगा, वो नॉन वेज खाएगा तो उसको कोई बीमारी हो जाएगी। अब जिनका वास्तु बढ़िया था वो एंजॉय कर रहे हैं, डेली ड्रिंक ले रहे हैं, डेली नॉन वेज खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जिसका वास्तु खराब है वो बेचारा गलती से एक पैग ले लिया तो डेंगू नाली में गिर गया। मेरे को एक घटना याद आ रही है। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए हुए थे, तो उन लोगों ने ड्रिंक ली तो बोलते हैं जी मैं ज़रा बाथरूम होके आ रहा हूँ। तो मैंने उनको बहुत कहा कि अंदर बाथरूम में आ जाइए, कहते नहीं जी मैं बाहर करूँगा। चले गए, और जब थोड़ी देर तक वापस नहीं आए तो हम सब परेशान के कहाँ गए। हम बाहर गए तो हमारे घर के सामने एक नाला खुदा हुआ था। अच्छा। तो हमने देखा वो उसमें गिरे पड़े और काफ़ी हैवी वेट था उनका, उठाने में बड़ी हमें दिक्कत हुई, तो बड़ी मुश्किल में निकाला। तो इसलिए सर जिनका वास्तु खराब होता है ना, वो कहीं भी फेल होते हैं। ओके। और ऐसी अवस्थाओं में अक्सर गिर जाते हैं जहां उनको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जिसका वास्तु ठीक है, मैंने एक पॉडकास्ट में पहले बोला था कि अगर आपका वास्तु ठीक है तो आपके पिछले किए सारे पाप कर्म धुल जाएंगे, क्योंकि वास्तु ने तो अपना काम करना है ना, उसने तो सुख देना है आपको। वो कहाँ गए पाप। अभी एक लेडी थी, उनसे हम मिले, तो वो कहते हैं जी मैं शायद दुखी हूँ इसलिए कि मैंने पिछले पाप कर्म ऐसे। मैंने कहा जी 1 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके पाप कर्म कहाँ जाएंगे फिर बताना आप सिर्फ जो बताया गया ये करो। अच्छा। तो एक वास्तु के अंदर ऐसी ताकत है जो आपके सारे पाप धो देगा और सारे पाप करवा देगा। अगर वास्तु खराब है तो आप पाप से बच नहीं सकते चाह के भी। आप कितने पुण्य आत्मा हो, आप कितने देवी देवताओं को मानने वाले हों, कुछ भी हों, बच नहीं सकते। और अगर वास्तु ठीक है, बढ़िया है, पाप कर्म होगा ही नहीं ना सर। ठीक है सर। कई लोगों ने कमेंट में ये भी कहा कि देखिए हमारा कई सालों से बहुत बढ़िया चल रहा था, हमारा घर भी शानदार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ हमें मिला,
लेकिन जब से हमारे सामने वाले घर का साइज हमसे बड़ा हो गया, हमसे ऊंचा हो गया, तब से हमारी स्थिति खराब हो गई। सर ऐसा भी हो जाता है क्या? दोनों बातें होती हैं सर। एक हम क्या करते हैं कई बार ना, हम किसी घटना को कोइंसिडेंटली जोड़ लेते हैं। वक्त मेरा खराब होना है, सामने घर बन गया। सराउंडिंग्स की बात आप भी करते हैं ना यस सर? करता हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। अच्छा, सामने घर बन गया, हाँ, तो आपने जोड़ दिया कि जब से ये घर बना है मेरी हालत सही खराब बात है। ठीक है ना? हाँ, अब अगर उस घर के और आपके घर के बीच में गैप है, तो सर मतलब ही नहीं ना उस घर का इफेक्ट आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आपके और उसके घर के बीच में 20-25 फीट का गैप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर उसका। और अगर आपका घर साउथ फेसिंग और सामने घर बन गया तो आपकी लॉटरी है ना। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं डायरेक्शंस। तो परेशान कब होता है फिर? अगर नॉर्थ में घर बन जाए तब। अच्छा, वो चाहे बराबर में हो, वो चाहे सामने हो, वो चाहे पीछे हो, वो कहीं भी, अगर नॉर्थ में आपके घर बन गया तो आप डेफिनेटली परेशान होंगे। तो सर जो घर बन गया, अपना घर तो फिर भी आप कह देंगे तोड़ दो या छोड़ दो, जो भी कहते हैं। यस, कोई तब इलाज उसमें नहीं। क्या करेंगे सर? कोई इलाज नहीं सर, कोई इलाज नहीं। तो घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा कोई उपाय? इलाज नहीं। और उस घर में जो दूसरा आएगा वो भी परेशान हो? वो भी परेशान होगा, वो भी परेशान होगा। ठीक है सर, वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई एक टिप मुझे दीजिए जिससे वास्तु हमारा बढ़िया हो जाए। जिस घर का नॉर्थ बंद है, हम बात करते हैं बार बार नॉर्थ ओपन, नॉर्थ ओपन। हाँ, हाँ। जिस घर का नॉर्थ बंद है, अपने यहाँ नॉर्थ वॉल पे, अंदर की साइड अपने घर में नॉर्थ वॉल पे एक पिट बना लें। 2.5 फीट 2.5 फीट बाई 2.5 फीट, 2.5 फीट चौड़ी, 2.5 फीट लंबी और 2.5 फीट गहरी। अगर हो सके उसमें कोई ड्रम लेके बाजार से प्लास्टिक का ड्रम डाल दें। अच्छा, उसको खाली रखें। इसे बोलते हैं एनर्जी पिट। अब क्या होगा, क्योंकि आपके घर में नॉर्थ में पीछे किसी का मकान है, वहाँ से एनर्जी नहीं आ रही, तो आपके यहाँ जब वो खाली जगह हो जाएगी, वहाँ से एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो उस पिट में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और आपको उसके मिलने का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। आपने खड्डा कर दिया नीचे, पड़ोसी के घर से एनर्जी आई, उसमें गिर गई, उसको जगह मिली, सॉफ्टनेस मिली, उसे वहाँ एनर्जी आ गई, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जो प्रेशर पंप का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है। एक आपने देखा होगा, पंप के ऊपर एक टैंक लगा होता है गोल सा, बिल्कुल खाली होता है। जब पानी आता है और उसके अंदर से घूम के आपके पास आता है तो प्रेशर से आ जाता है, अदरवाइज वो आप टूटी से लगाओगे वैसे ही आएगा। हाँ। और सर अगर कोई किराए के मकान में रह रहा हो, फिर वो कहाँ से पिट बना पाएगा? कर लेना सर, अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो कर ले, अपर फ्लोर पे है तो दिक्कत हो जाती है, ग्राउंड फ्लोर पे है तो कर ले और उसको वापस बंद कर दे ऊपर से। भाई किसको पता लगना है कि आपने यहाँ खड्डा करके ऊपर से बंद कर दिया, कर दो। ठीक है, तो ये जादुई टिप्स हैं, थोड़ी थोड़ी जो आजमाते रहिए और जुड़े रहिए हर शुक्रवार शाम को 6 बजे। बहुत शुक्रिया सर, आप समय निकालते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो फिर वास्तु ग्लोबल के इस खास और शानदार पॉडकास्ट को यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से वही इल्तिजा रिमाइंड कर रहे हैं वास्तु ग्लोबल के जरिए कि भाई हमारे नाम पे अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो प्लीज़ ना बने। और हमारा एक ही अकाउंट है, एक ही चैनल है, एक ही डॉक्टर महेश गुप्ता है, एक ही घनश्याम उपाध्याय, जो हर शुक्रवार शाम 6 बजे आपसे मिलता है नई नई बातों के साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कमेंट में आपके दिल खोल के मैसेजेस मिलते हैं और बिल्कुल बिंदास तरीके से आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें इंतजार रहता है आपसे मिलने का, आपके कमेंट का। तो फिर अपना बहुत ख्याल रखिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।